हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 7.2 क्लास 7 सीबीएसई का कंपेयरिंग क्वांटिटीज में इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज हम लोग देखेंगे। इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज क्या है? एक्चुअली में परसेंटेज का मीनिंग ही होता है 100 में कितना डिवाइड बाय 100, 100 में कितना निकालेंगे। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 7.1 में। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, इसके आधार पे हम लोग समझेंगे। पहले थोड़ा समझेंगे, फिर क्लास का चैप्टर का हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अभी देखिए, क्वेश्चन एक है, हमारा क्वेश्चन है आ स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स ऑन लास्ट ईयर। दिस ईयर कितना गेम जीता बेटा? 6 गेम। और पिछले साल कितना जीता? 4 गेम। व्हिच इज द परसेंट इंक्रीज? कितना परसेंटेज जो है वो गेम इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास कितना बेटा? 6 गेम पिछले साल का था और इस साल कितना गेम्स खेला, जीता? 4 गेम्स। तो कितना इंक्रीज हुआ उसमें? तो लिखेंगे द इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, इंक्रीज सिंपल इन नंबर। कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 6 - 4 यानी कि 2। अब परसेंटेज इंक्रीज निकाल दीजिए। कभी भी ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन है परसेंटेज इंक्रीज में लोग कंफ्यूज कर जाता है। अब इससे करेंगे, इससे तो सबसे पहले जो आपको इंक्रीज हुआ या लॉस हुआ, जो भी हो, तो सबसे पहले आप उसको आप ऊपर में लिखिए, यानी कि 2। अब ये समझिए हमको करना क्या है। ओरिजिनल नंबर ऑफ विंस से हमको क्या करना है, इसको ओरिजिनल नंबर यानी कि जो नंबर आपके पास पहले था। ध्यान दीजिए, स्कूल टीम ओन 6 गेम दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स ऑन लास्ट ईयर। इस साल कितना जीता? 6। और पिछले साल कितना जीता? 4। यानी कि आपके पास ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल नंबर ऑफ गेम्स कितना था बेटा? ओरिजिनल नंबर कितना था? तो 4 था। यानी कि पिछले मैंने पहले हमारे पास कितना, पहले पहले पकड़िए, पहले कितना था? तो पहले हमारे पास 4 था, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, अच्छा से सॉल्व करिए। इसका सेम टेबल में आना चाहिए। 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100 होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, आंसर हो गया 50%। यानी कि कितना परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया बेटा? परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 50 लिखना, 50% मत लिखना। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू कितना लिखना? 50 लिखना, समझे? इसी प्रकार से डिक्रीज का भी होता है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? डिक्रीज का भी। तो अमाउंट ऑफ चेंज हमारे पास क्या एक फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज इंक्रीज। एक परसेंटेज इंक्रीज का ले लेते हैं, तो कितना हो गया? अमाउंट ऑफ चेंज। इंक्रीज इन नंबर, सिंपल इंक्रीज है, तो इंक्रीज इन नंबर डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर यानी कि जो नंबर हमारे पास पहले था, मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इंक्रीज पूछे तो इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा। अगर डिक्रीज पूछे तो परसेंटेज डिक्रीज भी तो हो सकता है। डिक्रीज इंक्रीज हो गया और डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज ही नंबर, सिंपल। जितना डिक्रीज किया घटा देंगे और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर, यानी कि आपके पास कौन सा नंबर ओरिजिनल है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका हो गया परसेंटेज डिक्रीज निकालिए। और जो भी आंसर निकालिएगा उसमें परसेंटेज मत लिखिए, परसेंटेज लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100। इस पे भी एक क्वेश्चन अभी हम लोग एक सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है समझिए। इस क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना हो गया इसमें, ये पकड़ना इंपॉर्टेंट है। तो लिख दीजिए ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास पहले कितना था, उस पर ध्यान दीजिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे पास पहले कितना था बेटा? 150, उससे घट गया 100 हो गया, तो ओरिजिनल अमाउंट कितना हो गया? 150 लाख। अब देखिए, तो कितना डिक्रीज हुआ? डिक्रीज कितना हुआ? सिंपल, तो 150 माइनस
150 माइनस कितना 100, यानी कि कितना डिक्रीज हो गया बेटा, यानी कि कितना डिक्रीज होकर के हो गया 50 लाख, इतना डिक्रीज हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज का क्या फॉर्मूला है, तो डिक्रीज इन नंबर, आइए यहां सॉल्व करते हैं, जगह है परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, डिक्रीज इन नंबर बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100, डिक्रीज इन नंबर बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100। आई फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, परसेंटेज हमको डिक्रीज निकालना, परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू क्या हो गया, डिक्रीज इन नंबर डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है बेटा, डिक्रीज इन नंबर 50, ओरिजिनल कितना था 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि 100/3, आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं या इसको क्या करें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, यानी कि आपका परसेंटेज डिक्रीज का आंसर कितना हो गया, आ गया 33.1/3। ये आपका आंसर, इसको क्या करिए बॉक्स में डाल दीजिए ताकि टीचर को अच्छा से दिखे। आंसर कंप्लीट, समझे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन में परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। आई चलिए इसको समझेंगे, प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम बाइंग एंड सेलिंग। समझिए, जिस पे हम किसी भी आइटम को खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बाइंग प्राइस को क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। बाइंग प्राइस तो हम लोग क्या बोलेंगे, BUING, बाइंग प्राइस को ही क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। बाइंग प्राइस को क्या बोलेंगे बेटा, कॉस्ट प्राइस। बाइंग प्राइस को क्या बोलेंगे, कॉस्ट। समझिए, जिस चीज पे किसी वस्तु को हम बाजार में जाते हैं, जो चीज जिस रेट में, जिस पैसा पे, जिस कॉस्ट पे हम किसी चीज को खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर हमारे पास दुकान है तो हम पहले उसको खरीदेंगे, फिर जाकर के उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो जिस प्राइस पे हम सेल करते हैं, जिस प्राइस पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे किसी चीज को सेल करेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेलिंग प्राइस, और जिस पे हम खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस। अब इसमें दो बात आता है, एक होता है लॉस, दूसरा होता है प्रॉफिट। एक क्या होगा बेटा, लॉस। लॉस कब होगा ये समझिए, अगर हम किसी चीज को मान लो कितना में 10 रुपया में हम इसको क्या करते हैं, खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है 10 रुपया, 10 रुपीज है, और इसको हम बेचते हैं अगर 8 रुपीज में। कितना रुपीज में बेच दिए बेटा, 8 रुपीज में। अगर इसका सेलिंग प्राइस हम बेचे तो हमको क्या हो गया, लॉस हो गया ना। 10 में खरीदे, हमको 8 में बेचना पड़ा तो हमको क्या हो गया, लॉस। तो यहाँ हमारा निकलेगा लॉस। लॉस कितना हो गया बेटा, 10 - 8, यानी कि टू रुपीज हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस समझे। फिर एक बार इसमें लॉस समझिए, लॉस मतलब हम खरीदते हैं और उससे कम रेट पे जब बेचते हैं तो वो हमारा लॉस हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बोलते हैं पहले ये समझेंगे, फिर परसेंटेज प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे। प्रॉफिट क्या हो गया, जब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, लेस देन, यहां पर क्या हो गया बेटा, लॉस क्या हो गया, इसमें कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अब यहां प्रॉफिट में क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस जब होगा तब हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। यहां क्या हो गया, लॉस में सेलिंग प्राइस इज लेस देन क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा तो प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस किसी एक को पकड़ो, कॉस्ट प्राइस पकड़ो तो कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस को पकड़ो तो सेलिंग प्राइस को, तो कंफ्यूज नहीं होगे। लॉस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। अब इसी चीज को किसी वस्तु का मान लो कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज, उसको बेचते हैं, सेलिंग प्राइस कितना बेटा 12 रुपीज, तो कितना हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया कितना बेटा, प्रॉफिट हो गया हमारा ₹2, प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत समझने में, समझ गए, लॉस समझ गए, प्रॉफिट समझ गए, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस समझ गए। अब चलिए, अब हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि सेलिंग प्राइस और बाय प्राइस और परसेंटेज निकालेंगे इसमें, फिर उसमें परसेंटेज समझिए, फिर इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसका फॉर्मूला देखिए, अगर सिंपल अगर पूछे क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है तो हम उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम लोग। फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट परसेंट, जब प्रॉफिट परसेंट
इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल प्रॉफिट परसेंट का भी सेम, प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, कोई दिक्कत समझने में? प्रॉफिट समझ गए? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा बेटा? तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। इस प्रकार से अगर हमको प्रॉफिट निकल गया, सीपी निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, तो हम उसमें से सेलिंग प्राइस भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारा लॉस होता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो लॉस का भी हम लोग परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। क्या निकालेंगे? लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय, क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल। इसी तरह से हम लोग लॉस भी निकालेंगे, तो परसेंटेज लॉस भी इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। कोई डाउट है समझने में? इसी तरह से प्रॉफिट परसेंटेज समझिए। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमारा लॉस, सॉरी प्रॉफिट नहीं, अब लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट भी निकालेंगे। तो पहले लॉस निकाल दीजिए, तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे आपको जो है परसेंटेज लॉस निकल जाएगा। अब हम इस पे से क्वेश्चन देखेंगे, फिर हमको यह क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको करना है। ओके, क्वेश्चन देखेंगे अभी। आइए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए इस प्रकार से। कोई आदमी है और वो एक टॉय खरीदता है। एक क्वेश्चन है, अ टॉय बाउट। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? अ टॉय, एक नंबर में देखो, अ टॉय बाउट ₹4.72 एंड सोल्ड एट ₹80। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। क्या करना है? फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस हमको कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, पहले ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर परसेंटेज निकालेंगे। अभी देखिए, तो नंबर 1 लिखेंगे बेटा, क्या है? कॉस्ट प्राइस। ऐसे लिखिए, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 72, कोमा सेलिंग प्राइस क्या है बेटा? ₹80, रुपीज लगा दीजिए 80। ओके, अब देखिए हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा? कम है। सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम है। ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, से क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, कॉस्ट प्राइस सिंपल देख लेंगे, ये ज्यादा है ये कम है, तो प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? निकालेंगे प्रॉफिट हुआ कितना, ये देखेंगे। तो 80 माइनस 72 कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमारा कितना रुपीज हो गया? यानी कि ₹8 प्रॉफिट हुआ। ओके, अब हम इसको डालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट हमारा हुआ कितना। तो फॉर्मूला क्या है? तो प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है बेटा? 8। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? देख लीजिए, 72 और मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई दिक्कत समझने में? काट दीजिए, यानी कि 100/9, 11.1/9 आंसर। सॉल्व कर दीजिए इसको। कोई डाउट है? फिर से समझिए बेटा, कॉस्ट प्राइस 72, सेलिंग प्राइस 80, एसपी ग्रेटर देन सीपी, दैट मींस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे, ये वो निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट। अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना निकला? ₹8/72 हमारा कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर दिए, आंसर आपको निकल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्या निकल रहा है? प्रॉफिट। कोई दिक्कत समझने में? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अ टी शर्ट बाउट ₹4.122, यानी कि हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू बेटा कितना हो गया? ₹120। इज सोल्ड एट ₹100, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया? पहले क्या क्वेश्चन में दिया है, गिवन में लिख दीजिए, गिवन करके, गिवन करके लिखिए बेटा, समझ में आएगा। गिवन करके लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या आ रहा है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। बाय, और इसको ₹100। अब आपको इसमें क्या देख रहे हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्या हो जाएगा? ये लॉस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कम हो रहा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, यानी कि ज्यादा में खरीदे कम में बेच रहे, तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो लिख दीजिए, लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उल्टा कर देना, तो लॉस करेंगे, कितना लॉस हुआ? तो सीपी माइनस एसपी, यानी कि 120 माइनस 100, यानी कि हमारा कितना लॉस हो गया बेटा?
रुपीज 20 रुपया लॉस हो गया। कोई दिक्कत समझने में? लॉस कितना हो गया? 20% लॉस निकाल दीजिए। सिंपल, लॉस बाय क्या चीज? सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 20 बाय सीपी कितना हमारा बेटा? 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर दीजिए, यानी कि हमारा आ गया आंसर 50/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे आंसर। हेंस लिखिए परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू इतना करके एक बॉक्स बना दीजिए ताकि आंसर क्लियर और एक बॉक्स बना दीजिए, ऐसे करके आंसर आपको क्लियर दिखेगा। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, इस प्रकार से हम परसेंटेज लॉस, या अगर कभी कभी परसेंटेज लॉस दिया रहेगा तो आप इससे लॉस निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। और इसको क्या करेंगे? सीपी दिया रहेगा, कभी कभी आपको एसपी दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, और परसेंटेज लॉस दिया रहेगा या लॉस दिया रहेगा, और उससे बोलेगा आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कोई आपको जो है 20% डिस्काउंट पे 120 रुपया में आपको कपड़ा दिया, तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा, तो आप आसानी से ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसा क्वेश्चन आएगा, हम लोग इसमें देखेंगे एक्सरसाइज जब करेंगे तो। आइए अब देखते हैं इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स। इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखेंगे, इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स। आइए, इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, इसमें हम लोग को इस क्लास में आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। कौन सा इंटरेस्ट बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। गांव घर में भी आप लोग सुनते होंगे कि किसी को इंटरेस्ट पे 10%, 2%, 5% के इंटरेस्ट पे पैसा दिया। इसमें 2-3 शब्द आता है, टर्म समझिए। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? एक प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। दूसरा हो गया रेट, दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा? रेट। तीसरा क्या हो गया? इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट को पी से, रेट को आर से, और इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, इस सब में रुपीज और रेट में जो है कब हमेशा ध्यान देना, परसेंटेज दिया रहेगा। रेट में क्या रहेगा? परसेंटेज दिया रहेगा। और फोर्थ वन हो गया टाइम, और टाइम ऑलवेज ईयर में लेना। आपको ईयर ही पढ़ना है, हाफ ईयर नहीं पढ़ना। हाफ ईयर रहेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, रेट को आधा। ये बाद की बात है, सिंपल समझिए। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? पी, रेट क्या हो गया? आर, टाइम हो गया टी, और ये हमेशा ईयर में ही रहेगा। टाइम क्या रहेगा बेटा? ईयर में, और इंटरेस्ट हो गया आई। अब हमारा क्या है? फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आई इजकल टू, यानी इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आई इजकल टू क्या हो जाएगा? पी प्रिंसिपल अमाउंट रेट इंटू टाइम बाय 100। बस इसको याद रखिए, इससे हमारा क्या होगा? अब इसमें आर दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, तो हम टी निकाल देंगे। अगर हमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहेगा, इंटरेस्ट दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे? पी अगर हमको निकालना है तो P इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा? I इंटू 100 बाय आर इंटू टी। P निकल जाएगा। यदि हमको R निकालना रहेगा तो I इंटू 100 बाय P इंटू टी। इससे आपका R निकल जाएगा, कभी भी किस में निकलेगा? परसेंटेज में। और टाइम भी निकालना रहेगा बेटा, तो टाइम का भी फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू 100 बाय प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट। टाइम हो गया शुड बी इन ईयर। कोई दिक्कत समझने में? ये सारा फॉर्मूला आपको हम यहां लिख दिया, आप सारे फॉर्मूला से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज का देखेंगे। सारा फॉर्मूला आपका हो गया, लिख लीजिए फॉर्मूला, और अच्छा से फॉर्मूला को याद कीजिए। फॉर्मूला को याद करेंगे और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को समझने की कोशिश कीजिए। अब हमारा चलेगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बारी बारी से पूरा क्वेश्चन देखेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक का 1 है, गार्डनिंग शेयर्स अबाउट ₹4.250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। सिंपल सॉल्यूशन लिखिए, और इसका देखिए क्या लिखेंगे। पहले तो पकड़िए इसमें क्या क्या है, समझिए बेटा। कॉस्ट प्राइस इसका कितना अबाउट किया, तो आप सीधे लिखिए ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स लिख सकते हैं।
SHEARS इज इक्वल टू ₹250। सेलिंग प्राइस कर दीजिए SP ऑफ शेयर्स ₹325। यहां तक कुछ डाउट है? अब इसमें देखिए सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्या क्या बेटा, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है, यहां लिख दीजिए SP इज ग्रेटर देन CP। तो क्या होगा, क्या होगा इसमें, प्रॉफिट होगा। क्या होगा बेटा, इसमें प्रॉफिट होगा। इस केस में हमको बोल रहा है कि प्रॉफिट या परसेंट और लॉस परसेंट क्या हो रहा है आपको जो है पता करना है और फिर इसको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस है कि नहीं। ठीक है बेटा। अब देखिए हमारा क्या निकला, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन, तो यानी कि मिल गया हमारा प्रॉफिट। क्या बना इसका, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ ये समझिए। तो हमको क्या करेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, रुपीज आ गया 75 रुपीज हमको प्रॉफिट आया। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, हमारा क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट या परसेंटेज प्रॉफिट लिखिए। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला जरूर एग्जाम में लिखिए, फॉर्मूला का भी नंबर देता है, फॉर्मूला जरूर लिखिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 75, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है इसमें 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 0 0 काट देंगे, नीचे से 1 डाल दिए। कभी भी याद रखना स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं, ऊपर ऊपर भी काट देते हैं, साइड से भी काट देते हैं, प्लस भी कर देते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, ऊपर ऊपर नीचे कभी भी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस रहेगा तो नहीं काट सकते, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो ही काटेंगे। अब आ जाइए 5 5 जा 5 2 जा और 5 कितना हो जाएगा 15, यानी कि आंसर आ गया 30। परसेंटेज प्रॉफिट कितना आया बेटा आपको, कितना आया 30%, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट आपको जो है प्रॉफिट आ गया हमारा कितना रुपीज, 30% प्रॉफिट आ गया ना। ध्यान दीजिए हम कितना लिख देंगे बेटा यहाँ पर, हेंस प्रॉफिट इजकल टू, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो देखिए प्रॉफिट इजकल टू ₹75 एंड क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया बेटा आपका 30% हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझने में, परसेंट में पूछेगा प्रॉफिट परसेंट में लिखिए, परसेंट में। कोई दिक्कत समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत। पहले आप देख लीजिए सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा, फॉर्मूला भी डालिए इसमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखिए। अ रेफ्रिजरेटर बाउट ₹12,000 एंड सोल्ड ₹13,500। ध्यान दीजिए लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन में, पहले गिवन जरूर लिखिए। आप लिख दीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू आपको कितना है ₹12,000। सेलिंग प्राइस लिख दीजिए इसका, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर आपका कितना बेटा ₹13,500। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस प्रॉफिट लिख दीजिए। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला क्या बेटा, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। ओके, डाल दीजिए फॉर्मूला, डाल दीजिए नंबर देगा, फॉर्मूला पे नंबर आता है। इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 13,500 माइनस 12,000 करिए, इक्वल टू रुपीज कितना हो गया आपका 1500 रुपीज। इसको आप माइनस करेंगे तो 1500 निकलेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट लिखिए, प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। फॉर्मूला डालिए, प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कितना बेटा, कॉस्ट प्राइस कितना है 13,000, कॉस्ट प्राइस में कितना, सॉरी 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 1 0 काट दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12.5% आंसर होगा इसका। हेंस लिखिए क्या बेटा, प्रॉफिट ऐसे क्लियर क्लियर इक्वल टू कितना रुपीज, तो 1500। एक बॉक्स बना दीजिए, टीचर को दिखेगा क्लियर क्लियर।
एंड प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंट 12.5%। अच्छा से डालिए, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन, अ कपबोर्ड बाउट ₹4,2500 एंड सोल्ड एट 3000। आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए बेटा, समझ में आएगा। तो कॉस्ट प्राइस लिखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ कपबोर्ड है ना, तो कपबोर्ड बात कर रहा तो कपबोर्ड लिख देंगे। कितना हो गया? बाउट किया, खरीद किया, ₹2500। सेलिंग प्राइस कितना हो गया बेटा इसका? ₹3000। क्या है? एसपी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसमें भी क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है। सिंस लिख दीजिए, एसपी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, हेंस क्या हो गया? प्रॉफिट। डालिए प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी रुपीज डालिए एसपी माइनस सीपी, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, निकाल देंगे हम लोग। 3000 माइनस 2500 कितना का प्रॉफिट हो रहा है? ₹500 का बेटा। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? नाउ प्रॉफिट परसेंट लिखिए, फॉर्मूला प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 500 बाय कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 2500 मल्टीप्लाइड बाय 100, काट दीजिए। यानी कि 20%। कोई डाउट है? हेंस प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ गया बेटा? ₹500 एंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना आ गया? 20%। कोई दिक्कत समझने में? 20% है ये, और प्रॉफिट इक्वल टू 500। अब देखिए इस क्वेश्चन बेटा, इस स्कर्ट अबाउट ₹4.250 एंड सोल्ड एट 150। ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट ₹250 एंड सेलिंग प्राइस लिख दीजिए बेटा, रुपीज कितना? 150। अब देखिए सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, या सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो गया? लॉस हो गया ना, हेंस लॉस। लॉस। अब ये सिंस लिखिए, इसमें हेंस लिख दीजिए। हेंस कितना लॉस हुआ बेटा? लॉस निकाल दीजिए, तो सीपी माइनस एसपी। लॉस में क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से जो बड़ा है, याद रखिए, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे। तो लॉस कितना हो गया बेटा हमारा? ₹250 माइनस ₹150। यहाँ दे सकते, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लिखिए ₹100। अब नाउ फॉर्मूला डालेंगे हम, क्या फॉर्मूला डालेंगे? लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारा लॉस कितना बेटा? ₹100, और आपका इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर दीजिए, 4 जा, यानी कि आपका कितना आ गया? 40%। लॉस कितना हो गया बेटा? 40%। हेंस लिख दीजिए प्रो, हेंस इसमें कितना हो गया? लॉस। लॉस कितना हो गया बेटा? लॉस इज इक्वल टू ₹100 एंड लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो गया? 40%। कोई डाउट है? कोई दिक्कत समझने में? चल एक क्वेश्चन इसमें से लॉस वाला आया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसको अच्छा से ध्यान से देखिए। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो में क्या दिया बेटा? एक क्वेश्चन हम देखेंगे, ए का 3:1। ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले जोड़ दीजिए, टोटल पार्ट निकालिए। क्या निकालेंगे? टोटल पार्ट। 3 और 1 है,
तो 3 + 1 कर दीजिए, कितना निकल गया 4। ठीक है, अब निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, किसका किसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब इसमें हम लोग परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज पार्ट निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते। अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए, क्या हो जाएगा 3/4, इसका क्या हो जाएगा 1/4। अब हम लोग निकालेंगे, यहां लिख दीजिए फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या क्या हो गया बेटा 3/4 = 1/4 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब हम लोग सीधे निकाल देंगे परसेंटेज पार्ट। परसेंटेज पार्ट क्या क्या हो गया समझिए, परसेंटेज ऑफ पार्ट 3 का परसेंटेज पूछेगा तो 3/टोटल, टोटल कितना बेटा 4 × 100, काट दीजिए, कितना हो गया 75%, यानी कि 75%। ओके, अब देखिए नेक्स्ट दूसरा का परसेंटेज पार्ट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, परसेंटेज पार्ट ऑफ 1, परसेंटेज पार्ट ऑफ 3 कर दीजिए इसको। अब परसेंटेज पार्ट ऑफ 1 का कितना परसेंट है 1/4 × 100, काट दीजिए, 25 चौका 100, आंसर हमारा कितना हो गया 25%। 1 का कितना हो गया 25%, 3 का कितना हो गया 75%। ओके, इसी तरह से सम इसमें देखिए 2 + 3 + 5, 5 3 कितना हो गया 8 2 10, यानी कि 10 हो गया। अब 2 का परसेंटेज निकालेंगे तो 2/10 × 100, 3 का परसेंट निकलेगा 3/10 × 100, 5 का परसेंट निकलेगा 5/10 × 100, सिंपल। इसी तरह से इसका हम परसेंटेज कैलकुलेट कर, आइए इस तरह से क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, देख लीजिए 2:3:5 टोटल पार्ट जोड़ दीजिए और अलग अलग पार्ट का खुद से करके देखिए, फिर आप इसमें से देखिए, खुद से करोगे तो बेटा कॉन्फिडेंस होगा और आसानी से एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आप रटिए मत, मैथ को सीखिए। कभी भी ऐसा परसेंटेज दिया रहे तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जो फ्रैक्शन निकालना उसका डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, आप आसानी से फ्रैक्शन परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखें, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, डिक्रीज हो रहा है, एकदम क्लियर दिया हुआ है। ओके, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, कितना डिक्रीज हो रहा है निकाल लीजिए और उसके बाद परसेंटेज डिक्रीज निकाल रहा है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल आपका निकल जाएगा। आइए हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे बेटा, चलिए सॉल्व करेंगे। तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन सिंपल लिखिए, ज़्यादा कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। डिक्रीज इन पॉपुलेशन इक्वल टू कर दीजिए, डिक्रीज करिए कितना से कितना, बड़ा वाला को कभी भी पहले लिखिए, माइनस कर दीजिए, कितना हो गया बेटा 500। ओके, इतना डिक्रीज हुआ, तो परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज निकालिए या परसेंटेज डिक्रीज लिखिए, डिक्रीज परसेंटेज कितना परसेंट हो गया बेटा, तो लिखिए पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब कितना हो गया बेटा 500, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, हमारे पास ध्यान रखिए पहले कितना, पहले जो रहेगा उसी को लिखिए, पहले हमारे पास 25,000 था, उसके बाद डिक्रीज हुआ ना। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग बेटा, सॉल्व कर देंगे, 1 2 काट दिए, एक इधर 0 काट दिए, 25 5 जा और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, आंसर क्या आया इक्वल टू 2%। तो हैंस लिखिए बेटा, जरूर से जरूर लिखिए एग्जाम में, इसमें आपको मार्क्स आएगा। द परसेंटेज डिक्रीज, द परसेंटेज PER percentage decreased is equal to 2%, इक्वल टू 2%, ये 2% को यहाँ लिखिए इक्वल टू 2%। ओके, ये 2% दिख करके एक बॉक्स बना दीजिए, ताकि बॉक्स बनाएंगे तो इसमें क्लियर क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत समझने में। परसेंटेज डिक्रीज निकल गया, इस प्रकार से हम इसको आसानी से सॉल्व कर। आइए बेटा क्वेश्चन देखेंगे, अरुण बाउट ए कार फॉर ₹3,50,000, देन नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप, प्राइस कितना बढ़ गया बेटा
3,70,000, 3,70,000 प्राइस बढ़ गया। व्हाट वाज द परसेंटेज प्राइस इंक्रीज? सिंपल क्या है बेटा, इंक्रीज इन प्राइस निकालेंगे, कितना निकल जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस फटाफट निकालिए। 3,70,000 माइनस कर दीजिए, 3,70,000 माइनस 3,50,000 ऐसे कर देंगे, इज इक्वल टू कितना हो गया, 20,000 प्राइस आपका इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, अमाउंट चेंज या अमाउंट इंक्रीज बाय ओरिजिनल अमाउंट, इंक्रीज इन अमाउंट बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100 लिख दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख दीजिए, नंबर देगा। अमाउंट चेंज, अमाउंट चेंज बाय लिखेंगे ओरिजिनल अमाउंट, अमाउंट चेंज बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना होगा, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय हमारा ओरिजिनल कितना था बेटा, 3,50,000 था ना पहले, उसके बाद बढ़ा ना, तो इसलिए ओरिजिनल हमारा ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3 खत्म। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, काट दीजिए ना, 5 से 5 सते 5 चौका 20 ना, बस खत्म। 400/7, इसमें कुछ जीरो कम था, 1 2 3 सॉरी इसमें एक जीरो कम है, एक जीरो इधर से काटिए, यानी कि 40 हमारा आंसर कितना आ गया, 40/7। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन कर लीजिए, इतना परसेंट, यानी कि द परसेंटेज प्राइस इंक्रीज, हेंस जरूर लिखिए ये परसेंटेज प्राइस इंक्रीज कितना हो गया बेटा, इक्वल टू ये परसेंट डालिए। कोई दिक्कत समझने में? चलिए इसको ध्यान से बनाइए, एक जीरो छूट गया था, ठीक है, एक ध्यान से बनाइए, ओके। आइए इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, आई बाय ए टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट अ प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट पर बेचा। खरीदा कितना था बेटा, 10,000 में खरीदा और प्रॉफिट कितना था, 20% दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ। ओके, आप देखिए इसमें लिखेंगे गिवन में क्या क्या दिया हुआ, तो पहले लिखिए बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 10,000, कोई दिक्कत, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 20%, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया बेटा, 20%। अब हमको क्या करना है, इसमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट का हम फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, इससे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, तो हम प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय सीपी, ओके, और बाय क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सीपी ना, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। आप इससे आसानी से हम, क्योंकि अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100 चला जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ सीपी से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारा क्या हो गया, ये यूज कीजिए, प्रॉफिट इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ माने मल्टीप्लीकेशन, तो प्रॉफिट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ सीपी, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला, 20/100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 देना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाइड बाय सीपी, सीपी आपके पास कितना बेटा, 10,000, खत्म, 2 जीरो, तो कितना हो गया आपका 2,000 रुपीज, 2,000 आपका रुपीज आया, प्रॉफिट निकला, हमको क्या निकला, प्रॉफिट। हमको निकालना है कितना, तो कितना में बेचे, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है, हेंस लिखिए
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो जितना में हम खरीदे थे और मान ले किसी चीज को हम 10 रुपया में खरीदे और उस पर हमको 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो बेचे कितना रुपया में, तो 10 प्लस 2 यानी कि 12 रुपया में बेचे। यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इस प्रकार से आपका कॉस्ट प्राइस कितना था 10,000, अब प्रॉफिट कितना हो गया बेटा 2,000, दोनों को जोड़ दीजिए। यानी कि हमारा जो है इसका टीवी का जो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा कितना बेटा 12,000 रुपीज। फिर लिख दीजिए हेंस ही गेट्स कितना, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ टीवी, सिंपल क्या लिखेंगे बेटा रुपीज 12,000। कोई डाउट समझने में? यही यदि अगर लॉस हुआ रहता तो सेलिंग प्राइस क्या होता, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कभी भी लॉस होगा तो माइनस होगा, प्रॉफिट कभी भी होगा तो कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत समझने में? चलिए इसको देखिए बेटा, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, उसके बाद जाकर के समझ जाएंगे इजीली। एक बार कोशिश कीजिए बनाने का, रटिए मत मैथ, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है डाटा चेंज कर दे, आपको सेम डाटा नहीं मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए इसको सीखने का कोशिश कीजिए, बार बार देखिए, सीखिए, और जो है ज्ञान बांटने की चीज है, दोस्तों में भी बांटिए, उसको भी सिखाइए।